इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में भी श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह आगे करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास को आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल जाता है, क्या आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्रहण तथा कुलों को या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग में जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधार मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास में आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने का उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है और जो उसे उसकी पत्तल उसने लांघी है उसने पुण्य का 6वां भाग लेता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसने धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनका ऋण देने वाला सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा ने पाप पुण्य का दृष्टांत का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य
पूर्ण का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाला आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पूर्ण का आधा भाग ले लेती है। जो पूर्ण आत्मा पराये लोगों का दान करता है वह उसने पूर्ण का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पूर्ण के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम तो जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने आप पाप का पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहता है, ध्यान से सुनो। बोल कार्तिक महात्मा की बोल कहते से हम अध्याय भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह भाग्य वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन पतिपुरी में राजा महर्षि ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर में आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान से में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हैं। बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव का दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों सुर को शंकर जी ने विधि तथा इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझमें और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इनमें बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। उसके जीवन में पूर्ण तो लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं
की सूची प्राप्त नहीं होगी। यह महापापी है तथा इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए उसने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिए। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को आग में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत में समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाला है। जो लोग भागवत के भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पूर्ण कर्म न किया हो, सहज से ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धानेश्वर के पूरे आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः यह पूरे आत्मा है, इसे क्षेत्र योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान शंकर ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पूरे आत्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। और कार्तिक महात्म तुलसी माता की ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग सुख की दाता वरदाता। ओम जय
Wow. Yes. Right.
जय राम राम शाम वाले मंदिर जाना ड्यूटी वाले आते हुए जो फिर मैं बाहर निकलूँ फिर मुंडा भी आया बोल श्री रामचंद्र भगवान